सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चौहान एस्टेट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पटौदी के बारे में। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि सर आपने फारूक नगर के ऊपर वीडियो बनाई है, मानेसर के ऊपर वीडियो बनाई है, गुड़गांव के ऊपर वीडियो बनाई है, तो एक वीडियो आप पटौदी के ऊपर भी बनाए। तो उन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पटौदी का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो एंड तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा, चीज़ें स्टार्ट करते हैं गुड़गांव से। अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करता हूँ, गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस वे बना नहीं था। लोग सोचते थे यार गुड़गांव में कोई एप्रिसिएशन आएगा नहीं आएगा। जैसे आपका धनकोट हो गया, सेक्टर 102 हो गया, सेक्टर 37D जिसको हम बसई भी बोलते हैं, सेक्टर अगर मैं बात करता हूँ सेक्टर 77 SPR रोड की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये बिल्कुल यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी। और जब द्वारका एक्सप्रेस वे आया तो उससे पहले बिल्डरों ने अपने लैंड ले ली थी और अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्चेस किए। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आज के टाइम पे उनको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिला। अब जो लोगों को जो इन्वेस्टर सोचते रहते हैं कि अभी तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है, अभी तो क्या फ्यूचर होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। बट कोई भी बिल्डर कहीं लैंड बाय करता है, प्रोजेक्ट लेके आता है, तो उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है। उसको पता होता है कि आने वाले 10 साल में यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगी। इसीलिए वो अपनी इतनी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पे लैंड में करता है और वहाँ पे वो अपना प्रोजेक्ट लेके आता है। अब बात करते हैं कि फिर जैसे जैसे गुड़गांव में चीज़ें डेवलप हुई और आज के टाइम पर आपको बताइए द्वारका एक्सप्रेस वे बन गया। जिन लोगों ने उस टाइम पे द्वारका एक्सप्रेस वे पे 3 से 4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में चीज़ें बाई करी थी, तो आज आपको बताइए द्वारका एक्सप्रेस वे पे क्या एप्रिसिएशन देखने के लिए उनको मिला। अब उसी के बाद गुड़गांव डेवलप होने के बाद जब लैंड नहीं बची तो बिल्डर मूव हुए सोना की तरफ। तो सोना में चीज़ें धीरे धीरे होना स्टार्ट हुई। उस टाइम पर लोग बोलते थे दूर है, जंगल है, सेम कॉन्सेप्ट। और आज के टाइम पर अगर मैं बात करता हूँ, सोना डेवलप हुआ। सोना में भी आज के टाइम पे 170, 180 यानी अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन लोगों को दिया है, जहाँ पे 30-35 हज़ार रुपये से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो एरिया बसता था वो बसता था आपका मानेसर। तो मानेसर को आज से 2 साल पहले लोग ऐसे काउंट करते थे कि भाई यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, यहाँ पे तो सारा इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पे तो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। बट अब मैं बात करता हूँ 2 साल पहले यहाँ पे जो प्लॉट्स के प्राइस थे डेट इज़ 60,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड में चीज़ें मिल जाती थी। राइट नाउ 1,40,000 रुपये का प्राइस है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी टाउनशिप भी आ चुकी है, लाइक जैसे M3M आ गया है, JMS आ गया है। तो नो डाउट मानेसर भी अभी आप देखेंगे और पीक पे जाएगा, क्योंकि लैंड कमी है यहाँ पे और जो प्रोजेक्ट्स आने हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी आ गई है यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रपोज है, तो मानेसर भी डेवलप हुआ। उसके बाद जो एरिया बसते थे वो बसते थे आपके फारूक नगर में भी चीज़ें 17-18 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हुई थी और आज के टाइम पे वही 70-80 हज़ार रुपये का रेट है। सेम एम्स बारसा की 70-80 हज़ार रुपये का रेट है। और जिन लोगों ने उस टाइम पे देखो फारूक नगर जज्जर में डाली थी चीज़ें, तो उन्होंने एक अच्छा एप्रिसिएशन गेन किया। अब बात आती है कि जो लोग सोचते हैं कि यार अभी तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब सारी चीज़ें अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिलेगा तो उस प्राइस रेंज में फिर चीज़ें नहीं मिलती हैं। बट स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा पूरी प्रॉपर स्टडी करके, क्योंकि कोई भी बिल्डर होता है विदाउट यानी ऐसी कोई बिना प्लानिंग के वो चीज़ें नहीं लेके आते हैं। तो सेम चीज़ें फारूक नगर में हुई। और फिर आता है आपका पटौदी। देखो पटौदी क्या है? पटौदी एक तो आता है गुड़गांव के अंडर में ही, ठीक है, दिल्ली NCR के ही अंडर में आता है। तो दिल्ली NCR के जोन में जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी जो गुड़गांव के पास में ऑलरेडी डेवलप हुई हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि अभी एक नई कनेक्टिविटी बनाई गई है, जो कि आपका सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से रेवाड़ी जयपुर एक्सप्रेसवे निकाला गया है, जिससे आपको पटौदी में बहुत बेनिफिट मिला लोगों को। अब जिन लोगों ने पटौदी में आज से 3 से 4 साल पहले चीज़ें ली थी, वही 30 से 35 हज़ार रुपये का रेट था और आज वहाँ पे 90,000 रुपीज़ का प्राइस है। आने वाले फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं रेवाड़ी वाली बेल्ट पे शिफ्ट हो रही हैं और काफ़ी और चीज़ें हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट का जो मास्टर प्लान है, रिंग रोड्स वगैरह निकलने हैं। पटौदी की अगर मैं बात करता हूँ कि पटौदी में जब एप्रिसिएशन आएगा तो उसका रीज़न है कि एप्रिसिएशन आने के अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। जहाँ पे देखो प्लॉट का प्राइस है 2 लाख रुपये गज गुड़गांव की, अगर मैं नॉर्मल रेंज पकड़ता हूँ, और पटौदी में आज भी आपको 90 हज़ार रुपये का रेट मिल जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि हार्डली 15 मिनट के ड्राइव पे जाके आपको एक चीज़ मिल रही है 90,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड में, और एक चीज़ मिल रही है आपको 2,10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कौन सा एरिया पहले डेवलप होगा, क्योंकि आज के टाइम में जो मार्केट में बायर हैं, इन्वेस्टर हैं,
वो 4-5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट डाल के ना गुड़गांव में फंस चुके हैं, रोटेशन नहीं कर पा रहे हैं। अब लोगों को समझ में आता है लैंड के, भाई लैंड में इन्वेस्टमेंट करो और लैंड में सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो अब वो जितने भी लोग जैसे प्लॉट्स बाय कर रहे हैं, तो पटौदी के अंदर देखो नो डाउट काफ़ी और भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, लाइक अभी फ्लोर्स आ गए हैं, 3B फ्लोर लॉन्च किए हैं, और आपका जैसे पाम ड्राइव है, और भी काफ़ी प्रोजेक्ट है। स्पीति अपने का प्रोजेक्ट है, याशवी अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है वहाँ पे, जिसका 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस सुनने में आ रहा है। कनेक्टिविटी मैंने बताई कि कनेक्टिविटी कैसे कैसे चीज़ें डेवलप होती हैं, तो गवर्नमेंट का जो भी मास्टर प्लान है, अब उसके बाद लैंड नहीं बचती, और जो दिल्ली NCR की बेल्ट बचती है वो बचती है आपकी पटौदी की। तो पटौदी भी जैसे फारूक नगर अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, सेम पैरेलल आपका पटौदी डेवलप होगा, क्योंकि बिल्कुल गुड़गांव के टच में है। कनेक्टिविटी की बात करता हूँ, KMP से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। सुपर एक्सप्रेसवे जो मैंने आपको बताया, रेवाड़ी जयपुर एक्सप्रेसवे, उससे वो वेल कनेक्टेड है। तो आने वाले टाइम में जिन लोगों का बजट कम है वो क्योंकि गुड़गांव में आज के टाइम पे 1 करोड़ रुपए में कुछ नहीं मिलता है, तो आने वाले टाइम में 1 करोड़ रुपए में पटौदी में भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, आपको पता है एक एरिया भी डेवलप हो रहा है, तो उसको जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा तो नो डाउट एप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। तो ये राइट टाइम है, अगर आप पटौदी का पार्ट बनना चाहते हैं और पटौदी के बारे में और जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट के और भी प्लान्स हैं, अगर आपको वो प्लान्स आपको जानने हैं, और क्या कितना यानी कितने % तक फ्यूचर एप्रिसिएशन आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो गेन आप करोगे 1 से 2 साल में, तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें पटौदी टाइप कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो पटौदी से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।